गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने अपशिष्ट जल कारण व निपटान में देखा अपशिष्ट जल क्या होता है, वाहित मल क्या होता है, संदूषक क्या होते हैं, उनमें वाहित मल में घुली हुई अशुद्धियां कौन कौन सी होती है। अपशिष्ट जल प्रबंधन में हमने वाहित मल उपचार के प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार और तृतीयक उपचार को बहुत ही अच्छी तरह से समझा। अब इस पाठ में जो शेष है वह है घरों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, अपशिष्ट पदार्थ, कूड़ा कचरा निपटान। इसके अंतर्गत हमें जागरूक नागरिक के कर्तव्यों के बारे में चर्चा करनी है, स्वच्छता की कमी और दूषित पेयजल से उत्पन्न होने वाले रोगों पर चर्चा करनी है, वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था जानना है, सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता और कृमि प्रसंस्करण शौचालय क्या होता है इसे जानना है। तो बारी बारी से हम सबों को देखते हैं। पहला है घरों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। आज ज्यादातर घरों में शुद्ध पेयजल के लिए मार्केट से वाटर फिल्टर खरीद लाते हैं। ये वाटर फिल्टर दो तरह के होते हैं, एक बिजली द्वारा चालित होते हैं और एक बिना बिजली के। बिना बिजली वाले वाटर फिल्टर में दो चैम्बर होते हैं। ऊपर वाला चैम्बर में कैंडल लगा हुआ होता है और नीचे वाले चैम्बर में शुद्ध जल इकट्ठा होता है। हम अशुद्ध जल ऊपर वाले चैम्बर में डालते हैं जो कैंडल के द्वारा फिल्टर होकर नीचे वाले चैम्बर में शुद्ध रूप में जमा रहता है, जिसका हम उपयोग करते हैं। और बिजली वाला चालित वाटर फिल्टर भी अनेक कंपनियों के होते हैं। उसमें लेकिन एक जो उसका खामी है वो ये कि वो जल को शुद्ध करने में बहुत सारा जल हमारा बर्बाद हो जाता है, वेस्ट वाटर के रूप में वह बह जाता है। अनेक घरेलू उपाय के द्वारा भी हम पीने वाले जल को शुद्ध कर सकते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि बरसात के दिनों में जो जल होता है वो थोड़ा सप्लाई वाला मटमैला होता है, तो हम उसे जिस बर्तन में रखते हैं उसमें अगर हम फिटकिरी डाल देते हैं तो देखते हैं कुछ देर के उपरांत वह जल, साफ जल ऊपर में इकट्ठा रहता है और नीचे जो गंदगी रहती है वो नीचे बैठ जाती है। फिटकिरी डालने से होता क्या है, फिटकिरी जो अघुलनशील पदार्थ जो जल में होते हैं उनसे फिटकिरी के कण चिपक जाते हैं और वे हल्के होने के कारण पहले तैरते रहते थे, लेकिन जब फिटकिरी के कण उनमें चिपक जाते हैं तो वो भारी हो जाते हैं और गंदगी को नीचे बैठा देते हैं और फलतः हमें ऊपर में स्वच्छ जल प्राप्त होता है। और घरेलू उपाय में हम क्या देख सकते हैं कि अक्सर चापाकल वगैरह में जो पानी कभी कभी निकलता है उसमें बालू के कण आते हैं, तो उसको हम स्वच्छ सूती से छानकर उस जल को हम पेयजल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बरसात के दिनों में अक्सर हमें पानी उबालकर पीने के लिए सलाह दी जाती है। पानी उबालने से क्या होता है, पानी उबालने से इसमें जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और इस तरह हम जो जल पीते हैं तो वो हमारे लिए लाभदायक होता है, हम रोग से ग्रसित नहीं होते हैं। अब आगे है अपशिष्ट पदार्थ, कूड़ा कचरा निपटान। हमारे दैनिक क्रियाकलाप के कारण ये अपशिष्ट पदार्थ जनित होते हैं। अपशिष्ट पदार्थ तो हम ज्यादा ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ही पैदा नहीं होंगे, ये हमारे दैनिक क्रियाकलाप के कारण पैदा हो रहे हैं तो ये होंगे ही, परंतु इसकी मात्रा हम सीमित अवश्य ही कर सकते हैं। जागरूक नागरिक के कर्तव्य के बारे में चर्चा। सड़कों पर अक्सर हम देखते हैं कि बेतरतीब से गंदगी फैली हुई रहती है। लोग कचड़े को कचड़े के डब्बे में न डालकर इधर उधर फेंक देते हैं और नतीजा क्या होता है, बीमारी पैदा करने वाले मच्छर मक्खियां उनमें भिन भिन आती रहती हैं। उनमें से जो बदबू होता है निकलता है वो तो असहनीय होता है। तो हमें एक जागरूक नागरिक के रूप में यह हमारा कर्तव्य होता है कि हम अगर कहीं भी ऐसा देखते हैं तो हमें
नगर पालिका को या पंचायत को सूचित करना चाहिए। और अपने स्तर से भी अगर कभी हम इधर देखते हैं कि आस पड़ोस में कहीं किसी का अगर सीवर टूट गया है और वह रोड में अपशिष्ट जल बह रहा है, कई लोग उससे परेशान हो रहे हैं, तो हम उनसे निवेदन कर सकते हैं कि वह ठीक करा लें तथा दूसरे की स्वास्थ्य के प्रति भी वो जागरूक रहें। स्वच्छता की कमी और दूषित पेयजल से उत्पन्न होने वाले रोगों पर चर्चा। स्वच्छता की कमी और दूषित पेयजल के कारण अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। आज हम देखते हैं, आज भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा शौचालय की सुविधा से वंचित है। ये लोग खुले मैदानों में, रेल की पटरियों में, खेतों में, नदी किनारे मल त्याग कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? हमारी मृदा और जल दोनों ही प्रदूषित हो जाते हैं। सतही जल और भौम जल दोनों इससे प्रदूषित हो जाते हैं। अनुपचारित मानव मल अनेक रोगों का कारण होता है। अनुपचारित मानव मल के कारण ही जल जनित बीमारियां जैसे हेपेटाइटिस, पेचिस इत्यादि आदि से हम ग्रसित हो जाते हैं। इसीलिए हमें खुले में शौच नहीं जाना चाहिए, हमें शौचालय का इस्तेमाल करना चाहिए। वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था। वाहित मल यथास्थान निपटान के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर में हम सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट शौचालय, बायोगैस संयंत्र इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। सेप्टिक टैंक का इस्तेमाल सुरक्षित है, पर इससे जो जल निकलता है उसे भी हमें सूखते गड्ढे में डालना चाहिए। अगर ये जल यूं ही फैलता है तो वह खुले में शौच से ज्यादा हानिकारक होता है। रासायनिक शौचालय भी एक तरह का शौचालय है जो मूवेबल है और पोर्टेबल है। इसमें जल की खपत कम होती है तथा रसायन का उपयोग कर इसे दुर्गंध से मुक्त रखा जाता है, इससे दुर्गंध नहीं आता है। कंपोस्टिंग पिट शौचालय यह भी एक सरल और सुरक्षित तरीका है। इसमें भी जल की मात्रा की खपत कम होती है तथा इसमें मानव मल को कंपोस्ट के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, जो मृदा के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। बायोगैस संयंत्र बहुत से घरों में एक सोसाइटी के द्वारा ऐसा किया जाता है कि मानव मल को बंद पाइपों से बायोगैस संयंत्र तक ले जाया जाता है और वहां उससे बायोगैस उत्पन्न करके उसे ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपके पाठ में एक इस टॉपिक पर प्रश्न है कि एरोप्लेन में कैसा शौचालय का इस्तेमाल होता है। इसके जवाब में हम लिखेंगे कि एरोप्लेन में वैक्यूम टॉयलेट का इस्तेमाल होता है। सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता। सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल, स्कूल, कार्यालय, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अनेक जगह स्वच्छता के लिए कुछ दिशा निर्देश होते हैं। हमें उन दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। कूड़ा कचरा का निपटान स्वच्छता पूर्वक करना चाहिए। कूड़े कचरे की मात्रा को हम सही तरीके से इस्तेमाल करने पर उसकी मात्रा कम कर सकते हैं। जो सड़ने गलने वाले कूड़े कचरे हैं, मतलब जो बायोडिग्रेडेबल हैं, उनका इस्तेमाल हमें कंपोस्ट खाद बनाने में कर लेना चाहिए तथा जो रिसाइकिल होने वाले कूड़े कचरे हैं जिनसे हमें फिर से उन्हें बना सकते हैं, जैसे प्लास्टिक, मेटल्स वगैरह, इसको अलग कूड़ेदान में डालना चाहिए तथा जो कूड़ा गड्ढों को भरने के लिए इस्तेमाल होता है उसे हमें अलग कूड़ेदान में डालना चाहिए। कृमि प्रसंस्करण शौचालय यह भी एक तरह का शौचालय है जिसमें केचुआ के द्वारा मानव मल से क्रीमी केक बनाया जाता है। इसमें भी जल की खपत कम होती है तथा यह सरल और सुरक्षित है। यह मृदा के लिए भी बहुत उपयोगी है। और इस तरह हम देखते हैं कि हमें स्वच्छता के प्रति खुद भी जागरूक रहना चाहिए तथा दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। जल स्रोतों के आसपास हमें स्वच्छता बनाए रखना चाहिए
और जब सब मिलकर हम स्वच्छता पर ध्यान देंगे तब हम एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर सकते हैं। उम्मीद है इस पाठ में बताए गए सभी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।